नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपके लिए हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किस तरह से किया जाता है लेकर के आए हैं। इसी तरह से हम व्याकरण के आपके लिए एग्जाम्स में जो आपके टॉपिक्स आने वाले हैं हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। संधि, प्रत्यय और समय की वीडियो हम डाल चुके हैं। आज हम करेंगे अनुवाद। तो शुरू करते हैं। पहला है वह जाता है। तो बहुत आसान है, शायद बहुत सारे बच्चे ये कर पाए। ये पहला सेंटेंस जो है बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाते उनके लिए एक चीज समझने की है कि सह के साथ किसका प्रयोग करते हैं। सह के साथ, सह का मतलब होता है वह, तऊ का मतलब होता है वे दो। सह का मतलब होता है वह, तऊ का मतलब होता है वे दो, और ते का मतलब होता है वे सब। वे सब, ते का मतलब होता है वे सब। तो सह, तऊ और ते, तीन चीजें पढ़ी अभी। आगे आते हैं त्वम। त्वम का अर्थ होता है तू, और फिर आता है युवाम। युवाम का अर्थ होता है तुम दो, तुम दो। और उसके बाद आता है यूयम। यूयम का अर्थ होता है तुम सब, तुम सब। आगे आता है अहम। अहम का मतलब तो सबको पता होगा, अहम मतलब मैं। और आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दो। आवाम का अर्थ होता है हम दो। और इसके बाद आता है वयम, और वयम का अर्थ होता है तुम सब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, और अहम, आवाम और वयम। अब देखते हैं कि इसके साथ में, सह के साथ में किसका प्रयोग करते हैं। ती का। सह के साथ में कोई भी धातु लगा करके और उसके साथ में ती लगा देते हैं, जैसे पठती, लिखती। इस तरह से हमारा सह के साथ होता है ती का प्रयोग करते हैं। तऊ के साथ होता है तह का प्रयोग। ठीक है, जैसे पठतः, धावतः। और ते के साथ होता है अंति का, जैसे पठंती। ठीक है, तो सह के साथ ती का, तऊ के साथ तह का और ते के साथ अंति का प्रयोग करते हैं। आगे आता है त्वम। त्वम के साथ करते हैं सी, जैसे त्वम पठसी। युवाम के साथ करते हैं थ का प्रयोग करते हैं, त्वम युवाम पठतः। और यूयम के साथ करते हैं केवल थ का प्रयोग, यूयम पठत। अहम के साथ होता है आमी, जैसे पठामी, अहम पठामी। आवाम के साथ होता है आवह, जैसे पठावह। और वयम के साथ होता है आमह। ठीक है, तो ये आपको रूल याद रखना है। सह के साथ किसका होगा, ती का। तऊ के साथ तह का, ते के साथ अंति, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ, युयम के साथ थ, अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवह, और वयम के साथ होगा आमह का प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पहला आता है हमारा, तो देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या लिखा है हमारा, वह जाता है। तो वह की संस्कृत क्या होती है, सह। और सह के साथ अभी आपको बताया ती लगेगा, तो सह। और जाने की होती है गच्छ, तो सह गच्छति। पहला सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं आज। आज की संस्कृत होती है अद्य। अद्य, मैं की अभी बताइए आपको अहम, अद्य अहम। और विद्यालय की विद्यालयम, विद्यालय की विद्यालयम। विद्यालय की संस्कृत होगी विद्यालयम। और जाऊंगा लिखा है, मतलब भविष्य में, भविष्य की बात कर रहे हैं, उसमें लिट लकार का प्रयोग होता है। और लिट लकार में हमारा क्या लगता है, गमिष्यामि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। तो
आज मैं विद्यालय जाऊंगा की संस्कृत क्या बनी? अद्य अहम विद्यालयम गमिष्यामि। गमिष्यामि किस लिए आया है? क्योंकि ये जाऊंगा है, ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, लिट लकार, तो इसमें लिट लकार लगेगा जिसमें श लगता है हमारा, तो ये हो गया गमिष्यामि। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड है हमारा गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा, गंगा के लिए क्या आएगा? गंगा के लिए हमारा गंगा का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हिमालय, क्योंकि ये क्या है? अपादान संज्ञा है, जिसमें जो नदी है, नदी की बात कर रहे हैं, और इसमें किसका प्रयोग होगा? अपादान का प्रयोग होगा। अपादान संज्ञा है और पंचमी विभक्ति लगती है अपादान में, क्योंकि नदी में किसका प्रयोग? नदी जब निकल रही है, नदी आदि जहां से भी निकलती है तो उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो कहां से निकल रही है? हिमालयात। तो इसमें क्या आ जाएगा? हिमालयात। और निकलती है तो प्रभवती, निकलने की प्रभवती। ठीक है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें हमारी पंचमी विभक्ति लगी है। और पंचमी क्यों लगी है? क्योंकि जहां नदी आदि की बात की जाती है, नदी आदि जहां से निकलती है उसकी अपादान संज्ञा होती है, तो इसलिए यहां पर हमारी पंचमी विभक्ति लगी है हिमालयात। आगे आते हैं फोर्थ सेंटेंस पे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। फोर्थ नंबर है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ की क्या होगी? पेड़ की तो सभी को पता होगी, वृक्ष, तो आ गई हमारी वृक्षात। और वृक्ष से क्या हो रहा है? पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। और अलग के योग में भी हमारी क्या होती है? पंचमी विभक्ति, अपादान संज्ञा होती है। तो वृक्षानी, वृक्ष से पत्ते, तो पत्राणी, पत्राणी। इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? इसमें अपादान न लगी है और इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति लगी है। अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वृक्षात पत्राणी और पतति, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं इसलिए वृक्षात पत्राणी पतति। आगे है तुम कहाँ हो। तो तुम की क्या होती है अभी बताइए आपको? त्वम। और कहाँ की होती है? कुत्र। और हो तो असि। ठीक है, तुम कहाँ हो तो त्वम कुत्र असि। आगे देखते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं। आगे और सेंटेंस देखते हैं। इसमें है आज रविवार है, तो आज की अभी आपको बताई अद्य, और रविवार की क्या है? रविवासरः। आज रविवार है तो अद्य रविवासरः। तो ठीक है, इसकी पहले की तो आसान थी। आगे है मुझे दूध पसंद है, तो मुझे की क्या होती है? मह्यम। मह्यम क्यों लगी है इसमें? मह्यम क्यों आया है? क्योंकि जिसे रुचिकर लगता है। दूध किसे पसंद है? मुझे पसंद है, तो इसलिए इसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा। जिसे रुचिकर लगता है, क्योंकि इसे पसंद है, तो मुझे पसंद है, तो इसलिए इसमें क्या लगा है? हमारी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो आया है मह्यम। और दूध की क्या होगी? दुग्धम। दुग्धम। और पसंद होने की रोचते, तो मह्यम दुग्धम रोचते। आगे है तुम कहाँ रहते हो। आगे देखते हैं थर्ड नंबर, तुम कहाँ रहते हो। तो तुम की क्या होती है? त्वम। और कहाँ की अभी आपको बताई थी? कुत्र। और रहने की वससी। तुम के साथ किसका? त्वम के साथ होता है, आपको बताया था अभी, वससी। तो त्वम कुत्र वससी, तुम कहाँ रहते हो। आगे है मेरा नाम राम है। बहुत आसान है। मेरा तो मम, नाम तो नाम, और राम है तो इसलिए रामः, और है कि अस्ति। मेरा नाम राम है तो मम नाम रामः अस्ति। आगे आता है लास्ट, ये सब मेरी पुस्तकें हैं। ये सब मेरी पुस्तकें हैं। तो देखते हैं इसका लास्ट का, ये सब। तो ये सब के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एतानी। तो एतानी
ये सब, तो एतानी। और किसकी पुस्तकें हैं? मेरी, तो एतानी मम। और पुस्तकें बहुत सारी हैं तो इसलिए पुस्तकानी, एतानी मम पुस्तकानी। ये सब मेरी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने 10 सेंटेंसेस किए हैं और जो रूल्स आपको बताए हैं तो वो आपको अच्छे से याद करने हैं। आगे भी हम इस तरह की प्रैक्टिस जो है अनुवाद करने की, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आप अपनी एक कोई नोटबुक में ये सारा रूल्स जो जितने भी हम बता रहे हैं आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आप जब नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर लेकर के आएंगे तो आप उसमें खुद भी ट्राई करना कि आपके कितने सही होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल संस्कृत की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।